जब भी मनुष्य प्रकृति को नजरअंदाज किया है, प्रकृति ने अपनी ताकत का जवाब विनाश करके दिया है। फिर संभला, फिर भी इंसान नहीं समझा और ना ही सुधरने का इरादा दिखाया। आज सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने अरावली की पहाड़ियों के 90 से ज्यादा प्रतिशत हिस्से को संकट में डाल दिया है। ये वही अरावली है जिसने राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और कुछ हद तक हरियाणा को पानी दिया। ये वही अरावली है जिसने थार रेगिस्तान को तबाही मचाने से रोका और जिसका इतिहास मनुष्य के इतिहास से बहुत पहले का है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे अरावली की उन्हीं पहाड़ियों के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में जिसने अरावली में संकट पैदा कर दिया है और जिसको बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में सेव अरावली हैशटैग चलाया जा रहा है। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, देखेंगे इस लेक्चर में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है। इसी तरीके के बहुत सारे लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं, तो अगर आप लोग प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये न्यूज में क्यों है अरावली रेंजेस? न्यूज में इसलिए है क्योंकि नवंबर में एक मुद्दा गरमाया था। नवंबर में एक मुद्दा गरमाया था कि अरावली की पहाड़ियों की परिभाषा चेंज कर दी जाए। अब अरावली की पहाड़ियों का परिभाषा चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, अरावली जो है 4 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में। हर एक राज्य अलग अलग परिभाषा देता है अरावली रेंजेस की, और अलग अलग परिभाषा देने के लिए, अलग अलग परिभाषा देने की वजह से हर एक राज्य जो खनन का अधिकार देता है, देखिए जो भी पहाड़ होते हैं, जो भी इस तरह के रेंजेस होते हैं ना, उसमें खनन होता है। खनन यानी कि माइनिंग होती है, खनन यानी कि माइनिंग होती है। और जब माइनिंग होती है तो यूं ही नहीं हो जाती। माइनिंग को एक डेफिनेशन दिया जाता है कि भैया आप इतने लेवल तक माइनिंग कर सकते हो, इतने लेवल तक खनन कर सकते हो, और अरावली के पहाड़ में इतना कर सकते हो। तो अरावली के पहाड़ों की जो परिभाषा है ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, जिसकी वजह से खनन के रूल भी अलग अलग लागू होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अब अरावली रेंजेस की परिभाषा हम लोग एक कर देंगे, कॉमन कर देंगे सभी राज्यों के लिए। और जिससे सही क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल सस्टेनेबल माइनिंग हो पाएगी और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन होगा। देखिए बच्चों, सस्टेनेबल माइनिंग का तो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी तक देखिए जितना भी अरावली के हिस्से में खनन हो पाती थी, देखिए एक और रीजन क्या है, अरावली में खनन बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि बहुत कम खनन का ऐसा अधिकार दिया जाता है सरकार की तरफ से अरावली में। लेकिन जो पहाड़ अरावली में आएंगे ही नहीं, उनमें तो खनन जी तोड़ किया जाएगा ना, जी भर के खनन किया जाएगा उन पहाड़ों में जो कि अरावली अरावली की डेफिनेशन के अंडर में नहीं आती है। तो वही सरकार ने किया है, सरकार ने डेफिनेशन बदल दिया है जिससे कि तकरीबन 90% से अधिक अरावली, 90% से अधिक अरावली आ चुकी है नहीं अरावली होने के रीजन में, यानी कि वो अब अरावली है ही नहीं। समझिएगा इस बात को। तो जो खनन है वो अब इन 90% अरावली में भी पॉसिबल है, अरावली में भी हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिससे कि माइनिंग सस्टेनेबल हो जाएगी। बिल्कुल माइनिंग तो भैया सस्टेनेबल होगी, यानी कि माइनिंग लगातार चलती रहेगी और हमारा इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन भी होगा। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हो सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं होगा। ये अरावली कटेंगी, पहाड़ कटेंगे, यहाँ के पेड़ पौधे गिराए जाएंगे, खनन ज्यादा होगा, तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन नहीं होगा, इकोलॉजी और ज्यादा डिग्रेड होगी, यानी कि तबाही मचेगी। यहाँ पे आप इस डेफिनेशन को बदलिए, नहीं तो तबाही तय है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट जैसा, मतलब एक कहते ना, सुप्रीम कोर्ट जैसी इकाई अगर ये फैसला ले रही है तो बाकी से हम लोग क्या ही उम्मीद करें। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों लिया है, किसके रिकमेंडेशन पे लिया है, जो कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी कहते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ही एक हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्सा है सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, इसी ने रिकमेंड किया है कि परिभाषा को बदल दिया जाए। अब परिभाषा में क्या चेंज किया गया है, देखिए परिभाषा में चेंज किया गया है कि जो भी 100 मीटर से 100 मीटर से, ठीक है, ऊपर की जो हाइट है पहाड़ों की, उन्हें हम लोग कहां पे लेके आएंगे, अरावली कहेंगे, अदरवाइज अरावली नहीं कहेंगे। या फिर दो पहाड़ों के बीच में 500 मीटर का गैप है, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, इनके बीच में 500 मीटर का अगर गैप है तो वो भी अरावली नहीं कहा जाएगा। और ये डेफिनेशन भाई चलो ये तो खैर
नहीं लागू हो रही है, क्योंकि भाई बहुत ही कम ऐसे पहाड़ जिसमें 500 मीटर की दूरी है, आधा किलोमीटर की दूरी है, नहीं है। लेकिन 100 मीटर से कम, यानी 90% ऐसे पहाड़ हैं जिनका हाइट 100 मीटर से कम है। इसका मतलब आप सभी को ही काट डालोगे, सभी को खनन माफियाओं को दे दोगे, सभी में ही आप लोग खनिज पदार्थ सब कुछ निकालने के लिए पहाड़ तोड़ फोड़ कर दोगे, पेड़ काट दोगे। ये तो यार इकोलॉजी एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी। ये भारत की जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और भारत की जनता आंदोलन पे उतर चुकी है सेव अरावली हैशटैग चला करके। चलिए थोड़ा अरावली रेंजेस के बारे में देख लेते हैं। ये अरावली पर्वतमाला है क्या? अरावली पर्वतमाला आखिर है क्या? ये भारत का ओल्डेस्ट माउंटेन में से एक है, पुराने पर्वत श्रृंखला सबसे। 2 बिलियन ईयर, 2 बिलियन सालों से भी पुरानी है। 650 किलोमीटर का इसकी लंबाई है। जैसे कि ये फैली हुई है ना, इसी तरीके 650 किलोमीटर की लंबाई है, जिसमें से 550 किलोमीटर तो अकेले राजस्थान में ही है। इसी वजह से राजस्थान का इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ लाइन, राजस्थान की लाइफ लाइन बोलते हैं इसी वजह से। ठीक है, दिल्ली हरियाणा राजस्थान गुजरात चार तरफ फैली हुई है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक फैली हुई है। अब इसका महत्व क्या है ये भी जान लीजिए। ये एक बैरियर के रूप में काम करता है, बैरियर यानी कि रुकावट के रूप में काम करता है। किसके लिए रुकावट के रूप में काम करता है? जो थार मरुस्थल है, थार रेगिस्तान है, उसकी रेत को रोकता है राजस्थान राज्य में जाने से। अब सोचिए, ये अरावली ही नहीं रहेगी तो जो रेत है सीधा राजस्थान जाएगी, सीधा जो रेत है सीधा दिल्ली में जाएगा। दिल्ली में तो पॉल्यूशन वैसे ही इतना ज्यादा फैला हुआ है यार, इतना ज्यादा पॉल्यूशन फैला। एक तो वैसे हरियाणा और पंजाब की जो जितनी परालियां करती हैं सारी दिल्ली में आ जाती हैं। दिल्ली में इतने सारे पोपा पी पी कर रहे होते हैं ये व्हीकल, इतने सारे पॉल्यूशन वैसे ही फैलाए हुए हैं। ऊपर से आप रेगिस्तान की सारी सारी मिट्टी उधर ही डाल दो, सारा का सारा रेत उधर ही डाल दो, दिल्ली वाले बेचारे कहां जाएंगे? तो ये अरावली ने एक रुकावट का काम करता है, इस तरीके के उड़ती हुई रेतों को रोकता है। ठीक है, क्लाइमेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो पहाड़ियां है ना, ये पहाड़ियां यहाँ से बारिश होती है, इतने कितनी हरी भरी है, पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, तो जाहिर सी बात है बरसात होती है। बरसात होती है तो सारा का सारा पानी ना इस तरीके से ढह ढह के जमीन में जाता है। तो ग्राउंड वाटर क्या हो जाता है? रिचार्ज हो जाता है। ग्राउंड वाटर क्या हो जाता है यहाँ पे? तो रिचार्ज हो जाता है ग्राउंड वाटर। क्लियर पॉइंट। अब जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, जाहिर सी बात है भैया, नदियां ताल तलैया, ठीक है, सभी में भी पानी जाएगा, और पीने का पानी इन चार राज्यों को मिलता है। तो ग्राउंड वाटर वो रिचार्ज होता है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी मतलब भांति भांति प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु सभी को कंजर्व किया जाता है यहाँ पे भाई, सभी को कंजर्व किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नदियां हैं इनको पानी यहीं से मिलता है। चंबल नदी, साबर नदी, लूनी नदी, लूनी तो यार रन ऑफ कच्छ की भैया इकलौती ऐसी नदी है, ठीक है, जो कि वहां पे पानी प्रोवाइड करती है। ये सब खतरे में आ जाएंगे अगर अलावरी रेंज नहीं रहेगी। इसके अलावा क्या क्या मिलता है? लाइमस्टोन मिलता है, मार्बल मिलता है, सैंडस्टोन मिलता है, कॉपर जिंक टंगस्टन, ये सब मिलता है। इसी वजह से यहाँ ना माइनिंग का इतिहास बहुत बड़ा है, माइनिंग का इतिहास बहुत बड़ा है, यानी कि माइनिंग यहाँ पे हमेशा से ही होती रही है। और इसी माइनिंग को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार तो बोल रही है, तो हम तो सेव करने के लिए कर रहे हैं एनवायरमेंट। मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से सेव करने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग देखते हैं कि यहाँ माइनिंग बहुत ज्यादा होती है। जो मेरा मतलब है पहले वो दिखा दूं, उसके बाद सरकार का भी मतलब मैं आपको दिखा दूंगा। मेरे हिसाब से सरकार चाहती है कि उनका ना 5-6 हजार करोड़ का जो पैसा आता है यहाँ माइनिंग से, ठीक है, अब माइनिंग का एरिया बढ़ जाएगा। माइनिंग अभी कहां तक हो रही है? माइनिंग यहाँ तक हो रही है। माइनिंग यहाँ तक होने लग जाएगी जब, ठीक है, इतने ऊपर तक, तो ये सारा एरिया माइनिंग के अंडर में आ जाएगा, तो उनको और भी चीजें मिलेगी। तो 5-6 हजार करोड़ का जो पैसा है ना, ठीक है, देखते देखते 50 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। यही केंद्र सरकार चाह रही है, और सुप्रीम कोर्ट पता नहीं क्यों केंद्र सरकार का साथ दे रही है। अब देखिए, अगर ये अरावली को काट दिया गया, अरावली का खनन हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, जंगल बिल्कुल साफ, सीधी सी बात है, खनन के लिए जंगल साफ करने पड़ेंगे। उसके बाद ग्राउंड वाटर जो मैंने बताया, जो पानी सीप के जमीन में जाता है, भूजल का जो स्तर है जो बढ़ जाता है, वो नहीं बढ़ेगा, पेड़ ही नहीं रहेंगे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहां से हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। दिल्ली में पॉल्यूशन फैलेगा। और इन सबको देखते हुए 1990 में ना एक नियम निकला था, कानून निकला था, कि अभी जो खनन को कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए खनन को, ये ऐसा। लेकिन कहा खनन को कम किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर 19 नॉट 19 2009 में, 2009 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया कि गुड़गांव मेवात और फरीदाबाद वाले एरिया में जो खनन है उसको रोक दिया जाए।
और ये खनन कौन करवा रहा था? ठीक है, तो माफिया करवा रहे थे, खनन माफिया जिनको हम लोग कह रहे हैं, या फिर केंद्र सरकार कोई नियम कानून अच्छा नहीं लगा पाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, नहीं नहीं रोको इसको। लेकिन ये सब रोकने के बावजूद भी ठीक है, जो कानून था इतना ज्यादा सक्रिय नहीं रहा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन लगाया खनन के ऊपर, वो बैन लगने के बावजूद भी बहुत सारा खनन यहाँ पे होता रहा, यानी कि पहाड़ काटे जाने लग कट करते रहे और पेड़ पौधे यहाँ पे कटते रहे। ये चलता ही रहा, ये तो कभी रुका ही नहीं था भाई साहब, यानी कि खनन तो हो ही रहा था। अब खाली केंद्र सरकार है वो इलीगल खनन को लीगल बनाने में तुली हुई है, ठीक है, बाकी खनन तो होता ही था। चलिए, और किसकी क्यों जरूरी है, ठीक है, क्यों जरूरी है इसको रोकना? तो इंटरनेशनल कमिटमेंट, भारत ने इंटरनेशनल लेवल पे इतने सारे कमिटमेंट किए, इतने सारे प्रोमिसेस कर दिए हैं ना, ठीक है, उसको इस अरावली रेंजेस में जो खनन बढ़ने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 90% जो अरावली 100 मीटर से नीचे ही है, तो खनन बढ़ेगा ऑब्वियसली, नीलामी होगी उन पहाड़ों की, पेड़ काटे जाएंगे, तो ये सब भारत के उस प्रॉमिस के खिलाफ है, भारत को उस वादे के खिलाफ है जो भारत ने इंटरनेशनल लेवल पे किए हुए हैं। वो कौन कौन से वादे हैं? सबसे पहले आप देखिए, यूएनसीसीडी, इसका मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बेट टू डेजर्टिफिकेशन, यानी कि हम डेजर्ट को बढ़ने नहीं देंगे, हम रेगिस्तान को बढ़ने नहीं देंगे। ये एक वादा किया गया था यूनाइटेड नेशन से भारत के द्वारा, वो वादा आपका फेल हो जाएगा अगर अरावली को काट दिया गया तो। उसके बाद अरावली डिग्रेडेशन है, किस चीज के लिए खतरा है? तो अरावली डिग्रेडेशन एलडीएन के लिए खतरा है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रलिटी, लैंड लैंड डिग्रेडेशन 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 न्यूट्रलिटी, ठीक है बच्चों, न्यूट्रलिटी, ठीक है, न्यूट्रलिटी, इसके लिए भी खतरा है, इसके लिए भी खतरा है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों ने 100 पेड़ काटे, एक पेड़ काटे हैं, ठीक है, तो 1000 पेड़ लगाइए, ये न्यूट्रलिटी होता है। 1000 पेड़ काटे तो 1000 पेड़ लगाइए, मतलब न्यूट्रल बनाओ ना यार, ना खतरा ना ज्यादा, न्यूट्रल तो रहे। लेकिन नहीं, यहाँ पे केंद्र सरकार ने ऐसा कोई पॉलिसी नहीं फॉलो किया। तो ये जो जो इंटरनेशनल लेवल पे वादे कर चुके हैं, ये सारे वादे भी हमारे खराब हो रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे भारत की छवि भी खराब हो रही है कि इंटरनेशनल लेवल एनवायरमेंट कोड महत्व देता रहा है अभी तक, और अचानक से ही क्या हो गया? मतलब इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे एनवायरनमेंट को महत्व देता रहा है, अभी अचानक से क्या हो गया? अभी देखिए, अभी क्या हो रहा है कि जिस तरीके से ये सब कुछ खनन मतलब बढ़ाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार यहाँ पे बहुत कुछ बता रही है, ठीक है, कि देखिए हम डेफिनेशन क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन डेफिनेशन नहीं था, यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं था। अब यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं होने की वजह से अलग अलग राज्य अलग अलग वेरिंग क्राइटेरिया, अलग अलग क्राइटेरिया अपनाते थे, जितने भी जो ये आपका अरावली रेंजेस है, इनको नीलाम करने में अलग अलग क्राइटेरिया रूल अपनाते थे, जिससे क्या होता था? रेगुलेटरी लूप होल होता था, यानी कि बहुत सारी कमियां थी, अलग अलग जो दिशाओं में अलग अलग जो दिया जा रहा है, लाइसेंस दिया जा रहा है, ऑक्शनिंग हो रही है, खनन माफियाओं को जो लाइसेंस दिया जा रहा है, उन सब में बहुत कमियां थी, उनको हम लोग चेक नहीं कर पाते थे, अनचेक रह जाती थी सारे के सारे माइनिंग्स वगैरह को, तो इसलिए परिभाषा को बदलना तो जरूरी था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। चलिए, अब देख लेते सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो यह 100 मीटर का, जैसे मैंने आपको बताया 100 मीटर ही परिभाषा रखा है, 100 मीटर से ऊपर अरावली कहलाएगी, उससे नीचे अरावली नहीं कहलाएगी। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कैसे लिया? सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाई, ठीक है, जिसका नाम था सीईसी, ठीक है, इसका मतलब क्या है? सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी। इसमें कौन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, आपने ये देखा होगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, भूपेंद्र यादव साहब हैं, ठीक है, भूपेंद्र यादव साहब हैं, ये मंत्रालय इन्हीं के पास है, तो इन्होंने ये पूरा पूरा माजरा पराता फैलाया है, जबकि खुद अरावली में रहने वाले हैं, खुद अरावली में रहते हैं, मतलब वहीं की इनकी पैदाइश है, न जाने कितनी बार वो उन पहाड़ों से, जो उन पेड़ों से फल तोड़ के खाए होंगे, पहाड़ों में दौड़े होंगे, पहाड़ों में इनका बचपन बीता होगा, लेकिन उन अरावली को ये खुद नष्ट करने पे तुले हुए हैं। तो अभी देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एक जंगलों का सर्वे होता है, तो अरावली का पूरा सर्वे किया गया कि जंगल कितने बढ़े, कितने घटे, कितने नुकसान में है, कितने फायदे में, सब ये सर्वे बताता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी सेम का, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, तो सभी को मिला करके कमिटी बनाई गई थी, और ये जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी है, ये सुप्रीम कोर्ट का ही एक पार्ट है। तो इन्होंने बताया, रिकमेंड दिया कि सर ऐसा करते हैं, हम लोग डेफिनेशन बदल देते हैं, ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बदली गई? 100 मीटर से ज्यादा के पहाड़ है उनको अरावली कहा जाएगा, वरना नहीं कहा जाएगा। और इन्होंने प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिए। क्या क्या प्रोजेक्ट रिजेक्ट किए? देखिए, जो प्रोजेक्ट है ना, रिजेक्ट कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। कैसे?
पहले जो परिभाषा थी उसको रिजेक्ट कर दिया। पहले क्या परिभाषा थी? 2010 में एक परिभाषा आई अरावली की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि जो पहाड़ 3 डिग्री तक झुके हुए हैं, जमीन जमीन से झुके हुए हैं, ठीक है, से झुके हुए 3 डिग्री, वो अरावली पहाड़, मतलब वो अरावली पहाड़ कहलाएंगे। एटलीस्ट इतना तो झुकाव होना चाहिए। 2024 में इस परिभाषा को बदल के, ठीक है, कितना कर दिया गया? झुकाव 4.57 डिग्री कर दिया गया, और 30 मीटर की हाइट से ऊपर वाले जो पहाड़ हैं उनको ही हम लोग अरावली में डालेंगे। भाई इसी फैसले से तकरीबन 40% अरावली खतरे में आ गई थी, ठीक है, 40% अरावली खतरे में आ गई थी। और अभी आपने 30 मीटर से बढ़ा करके 100 मीटर कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है? ये जो स्लोप वाला है ना 3 डिग्री, जो 4.57 डिग्री, हम ये नहीं मानेंगे। स्लोप बेस्ड डेफिनेशन हम नहीं मानते। उसके बाद जो बफर जोन अप्रोच को भी हम नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो बफर जोन क्या होता है? देखिए 2021 में बफर जोन बनाया गया था, 2021 में बफर जोन बनाया गया था। इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये अरावली रेंजेस के 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर इधर, ठीक है, क्या बनाया जाएगा? ग्रीन ग्रीन पेड़ बनाए जाएंगे, ठीक है, बेल्ट, ग्रीन बेल्ट बनाया जाएगा। इधर 5 किलोमीटर, इधर 5 किलोमीटर, क्या ग्रीन बेल्ट, पेड़ ही पेड़ लगाए जाएंगे, पेड़ ही पेड़ लगाए जाएंगे। और कौन ने अनाउंसमेंट किया पता है? भूपेंद्र यादव ने अनाउंसमेंट किया है, भूपेंद्र यादव ने, ठीक है, भूपेंद्र यादव ने। और उस दिन कौन सा था? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट था। क्या दिन था? ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट था। आप देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट था उस दिन, यानी कि जंगल को बचाने की पूरी मुहिम पूरे देश दुनिया में चल रही थी। और भूपेंद्र यादव ने बोला भैया हम ना अरावली इतनी इंपॉर्टेंट है, हम ना 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इधर ऐसे ना कॉरिडोर बनाएंगे। अब देखो क्या मजा आता है, ठीक है, ये इन्होंने बोला भाई, ये इन्होंने बोला। क्यों? 2024 में इलेक्शन थे। अब 2024 में इलेक्शन थे तो जीतना तो था ही ना, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो इन्होंने पूरा पूरा ये अपना मसौदा तैयार किया। ये गप्पे, हाँ की गप्पे ही कहूंगा मैं, है ना। और क्या बोले? 2030 तक, ये 2030 तक हम इतने पेड़ लगा देंगे कि भैया नदियां वदियां सब भर जाएंगी, एकदम बढ़िया माहौल तैयार हो जाएगा एनवायरमेंट का। कुछ नहीं हुआ, उल्टा आप लोगों ने यहाँ पे काटना शुरू कर दिया। तो ये जो बफर जोन वाला अप्रोच है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मानने से इनकार कर दिया, और बोला है कि जो नया डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव और वर्केबल है। इंक्लूसिव मतलब सबको इंक्लूड करके चलने वाला, हाँ है ना, इंक्लूड करके चलने वाला, आपका फायदा इंक्लूड हो जाएगा इसमें। जो जंगल है बहुत सारे जो बाहर थे, जो प्रोटेक्शन में थे, ठीक है, वो बाहर चले जाएंगे और वो आपके अंडर में आ जाएंगे। क्यों? 90% अरावली आपके अंडर में आ रही है ना भाई साहब। अब आप बेच के आप पैसा कमाओगे, ठीक है, खनन माफियाओं से रिश्ते बनाओगे, आपकी जेब भर जाएगी, ये सब कुछ आप करोगे ही। अभी देखिए जो आपका सीईसी रिकमेंडेशन, उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है, अब देखिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्या 100 मीटर वाला बात ध्यान में रखना, इनका पूरा पूरा मुद्दा समझ में आ जाए क्या बोल रहे हैं ये, ठीक है। हम ना साइंटिफिक मैपिंग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सीईसी के जरिए हम ना साइंटिफिक मैपिंग करेंगे अरावली रेंजेस का। हमने किया, करेंगे नहीं किया, ये एकदम हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, दूरबीन लग रहा है, ड्रोन से मैपिंग कर रहे हैं हम लोग, यार क्या खतरनाक, ठीक है। ये करके हमने प्लान बनाया सर, जनता को पागल बना रहे हैं ये बोल के। उसके बाद ये मैक्रो लेवल पे क्या करेंगे? EIA, एनवायरमेंट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, की अरावली का हमारे पर्यावरण पे क्या असर पड़ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, क्या असर पड़ रहा है, हमने ये भी असेसमेंट किया। पता है आप लोगों को? ऐसा सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार कहना। और आपको क्या पता है, सब कुछ करने के बाद हमने ये डिसीजन लिया 100 मीटर वाला। हाँ, अब देखिए इससे क्या होगा, कंप्लीट माइनिंग प्रोहिबिशन, मतलब देखिए कंप्लीट माइनिंग रोक देंगे हम लोग एकदम बढ़िया। लेकिन कहा 100 मीटर से ऊपर, 90% तो आपके अंडर में चला गया ना भाई। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाएंगे, ठीक है, एक भी फायर रिचार्ज जोन बनाएंगे, वाटर बॉडी, नदियां नदियां, ताल तले, झरने, सबको बढ़िया बहाल कर दिया जाएगा। प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स यानी कि वो जीव जंतु जो वहां पे रहते हैं उनके लिए और सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, हर तरीके की फैसिलिटी दे देंगे। आप देखना अरावली का कितना फायदा होता है। अबे कैसे फायदा होगा, जो तुम बता रहे हो ना, ये सब बता रहे हो ना, ये 100 मीटर से ऊपर वालों के लिए है, नीचे वालों के लिए 90% तो खतरे में चला गया ना भाई साहब। कोई हम लोग नया नया लाइफ वो दे ही नहीं रहे लाइसेंस खनन के लिए। देखो कितना अरावली बचा रहे। अबे तुम खनन के लिए इसलिए अभी लाइसेंस नहीं दे रहे हो क्योंकि पुराने वाले खनन में 30 मीटर की हाइट थी, पुराने वाले एग्रीमेंट में। अभी आप नए वाला एग्रीमेंट जल्दी से लॉन्च करने के वेट में हो, ताकि 100 मीटर वाला जो क्राइटेरिया है उसमें हम डाल दें और हमारा ज्यादा पैसा है इसलिए इंतजार कर रहे हो, इसलिए अभी प्रेजेंट में लाइसेंस नहीं दे रहे हो। पागल समझो क्या? ठीक है, पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है, इतना समझते हैं, जनता भी आज के दिन में समझदार हो गई है।
तभी हैशटैग सेव अरावली चलाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या किया जा रहा है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाए जाएंगे, यहाँ पे कोई स्टोन क्रशिंग नहीं होगी, मतलब पत्थर को नहीं तोड़ा जाएगा ताकि एयर पॉल्यूशन ना फैले। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो 100 मीटर से ऊपर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने सारा कुछ करते करते इन सब चीजों को अपना ही लिया है, मतलब अपना तो खैर नवंबर में लिया था, लेकिन फैसला खैर अभी सुना है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो कमिटी है, ठीक है, वो देखो क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट, बैलेंस अप्रोच, बैलेंस अप्रोच। सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हम तो बैलेंस लेके चल रहे हैं, एनवायरमेंट को, अरावली को, सबको ध्यान में रख के चल रहे हैं। अब कैसे, कोई ब्लैंकेट माइनिंग, देखो नो ब्लैंकेट माइनिंग बैन, ब्लैंकेट माइनिंग हम बैन नहीं कर सकते, ब्लैंकेट माइनिंग मतलब पूरी तरीके से माइनिंग बैन करो। हम कहा बोल रहे ब्लैंकेट माइनिंग बंद कर दो, करो निचले एरिया में करो, पहले भी हो ही रहे थे ना, ठीक है, लेकिन नहीं, आप अभी क्या कर रहे हो, ठीक है, 90% वाले उनको दे रहे हो। हम मानते हैं यार नहीं कर सकते 100% बैन, लेकिन आप तो 90% उधर ही दे रहे हो। दूसरा पॉइंट, एग्जिस्टिंग लीगल माइनिंग अलाउड अंडर रिस्ट्रिक्शन, जो अभी माइनिंग हो गया होने वाली है ना, सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के अंडर में होगी। हाँ लेकिन 100 मीटर से ऊपर फ्रेश माइनिंग अभी हमने रोक दिया है, कोई लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। हाँ क्योंकि 100 मीटर वाला भी आपके एग्रीमेंट में जल्दी से आ जाए, उसके बाद आप लाइसेंस देना शुरू करो, ताकि आपको बहुत फायदा हो। टोटल बैन जो है अगर हमने लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, तो भैया इलीगल माइनिंग माफिया बढ़ जाएंगे, बहुत इलीगल तरीके से माइनिंग हो जाएगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, जुडिशरी क्या कर रही है कि आप लोगों के रहते हुए एनवायरमेंट का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो काहे का तनख्वाह लेते हो आप लोग घर में बैठने का, ठीक है, किस चीज का तनख्वाह ले रहे हो कि आप लोग ये सब मैनेज नहीं कर रहे हो, जनता को बोल रहे हो अरे माइनिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर हमने रोक दिया तो अरे रोको ना माइनिंग, रोको माइनिंग। बड़ा आप लोग केंद्र सरकार दावा करती है हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, पाकिस्तान में घुस के उरी अटैक कर दिया, हमने एयर स्ट्राइक कर दिया, अभी पहलवामा अटैक करने, पहलवामा के बाद हमने घुस के फिर मार दिया है। राजस्थान में तुमसे संभल नहीं रहा है, इसका तुम बोल रहे हो कि इलीगल माइनिंग माफिया बढ़ जाएंगे अगर हमने अरावली का ये हमने 100% बैन कर दिया, तो करो ना, या तो तुम्हारे वही दावे झूठे थे या तो वो दावे सच्चे थे, तो यहां पे क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, बताओ। माफिया बढ़ जाएंगे ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, ठीक है। अभी देखिए आपको एक और चीज, ये मैं लास्ट में इसलिए लेके आया था, जो अभी भूपेंद्र यादव साहब है जो दावे कर रहे हैं, उन्हीं का पूरा प्रपोजल है अरावली को कटवाने का, ये सब माइनिंग का, उन्होंने ही 2023 में, ठीक है, जो आपका लॉन्च किया था अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, बफर स्टॉक बताया ना मैंने, 5 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर इधर वाला, ठीक है, बफर स्टॉक, ठीक है, जो कि 29 डिस्ट्रिक्ट में फैलेगा, दिल्ली हरियाणा राजस्थान गुजरात के। 26 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन खराब हो चुकी है, पेड़ पौधे नहीं है, वहां पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, और आगे चल के भाई साहब, ठीक है, हम 2030 तक ये सब पूरा कर डालेंगे। इससे क्या होगा, एलडीएन बढ़ेगा, लैंड जो आप ना एलडीएन यानी कि जितना आप लोग पेड़ काटोगे उतना पेड़ लगाओगे, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी ये बढ़ेगा, ठीक है, और पूरा ग्रीन कवर बढ़ जाएगा। अरे पागल समझ रहे हो, कर कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो, और जनता यकीन कर ले। देखो अभी भी वक्त है, फैसला ले लो। मेरा किसी के खिलाफ बोलने का ऐसा कोई इरादा नहीं, लेकिन हाँ मैं जरूर जानता हूं अभी बोलना आवश्यक है। अरावली सेव करना, बचाना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, बाकी चीजें तो बात की है। तो दोस्तों ये आपकी भी जिम्मेदारी है अरावली बचाना। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोग भी जाने कि आफ्टर ऑल हो क्या रहा है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या क्या होने वाला है। चलिए दोस्तों मिलेंगे इसी तरीके से और भी बेहतरीन वीडियोस में, लेक्चर्स में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।